किसान भाइयों नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल धाकड़ एग्रीकल्चर में। किसान भाइयों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि हम लहसुन की पैदावार किस प्रकार से बढ़ा सकते हैं। लहसुन की पैदावार बढ़ाने के लिए हम लहसुन की फसल में कौन कौन से काम कर सकते हैं जिससे हमारी लहसुन की फसल से अच्छी पैदावार हम ले सकें। तो इसके बारे में आज इस वीडियो में हम पूरी डिटेल के साथ में बात करने वाले हैं। और किसान भाइयों, अगर आप यह वीडियो पूरा देखते हैं तो मैं निश्चित तौर पर कह सकता हूँ कि आप अपने लहसुन की फसल की पैदावार को कई गुना तक बढ़ा सकते हैं। तो अगर आप अच्छी पैदावार अपनी लहसुन की फसल से लेना चाहते हैं तो इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक पूरा ज़रूर देखते रहिएगा। और किसान भाइयों, वीडियो शुरू करें उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं या फिर अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को नीचे दिए गए लाल अक्षरों के सब्सक्राइब बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और उसके पास में एक घंटे के निशान को ऑल पर दबा दीजिए ताकि नई नई जानकारियों के नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलते रहें। किसान भाइयों, इसके अलावा एक और बात कि अगर आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप उस पर जाकर हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं। किसान भाइयों, अब बात करते हैं लहसुन की खेती के बारे में। तो लहसुन की पैदावार बढ़ाने के लिए हम ऐसा तो है नहीं कि कोई स्पेशल खाद डाल सकते हैं या फिर स्पेशल दवाई डाल के लहसुन की पैदावार को बढ़ा सकते हैं। ऐसी कोई भी दवाई नहीं आती है, ऐसा कोई भी खाद नहीं आता है। लेकिन अगर हम हमारी लहसुन की फसल पर अच्छी तरीके से ध्यान दें, हमारी लहसुन की अच्छी ग्रोथ हो और हमारी लहसुन में किसी प्रकार की बीमारी ना लगे, अच्छी ग्रोथ से अगर हमारी फसल चलेगी तो हम अच्छी पैदावार ले पाएंगे। तो उसके लिए हमें ध्यान देने की ज़रूरत पड़ेगी। तो अब हमारी लहसुन की फसल की अच्छी ग्रोथ के लिए हम कौन कौन से ज़रूरी काम कर सकते हैं, कौन कौन से खाद प्रबंधन कर सकते हैं, तो इसके बारे में हम बात करने वाले हैं। तो किसान भाइयों, जब आप लहसुन की बुआई करते हैं तभी से बात करते हैं। जैसे ही लहसुन की बुआई कंप्लीट होती है वहीं से आपकी जो है परीक्षा चालू हो जाती है कि आप अपनी लहसुन की फसल में कौन कौन से पोषक तत्व डालोगे और कितनी मात्रा में डालोगे, कौन से समय पर डालोगे। तो अब बात करते हैं बुआई के समय की। तो बुआई के समय पर जब आप लहसुन की बुआई करते हैं तो उस समय पर आपको नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास, जिंक और सल्फर की पूर्ति करनी पड़ती है। इसके रूप में आप NPK 12-32-16 का इस्तेमाल किया होगा। इसी के अलावा जिंक सल्फेट आपने डाला होगा। अगर यह डोज आपने नहीं डाला तो आप जब लहसुन की निराई गुड़ाई करने के बाद खाद डालते हैं तो उस समय पर आप ये खाद डाल सकते हैं। अब बात आती है लहसुन में 20-25 दिन के बाद, तो उस समय पर निराई गुड़ाई करनी पड़ती है। इसके अलावा उसमें यूरिया खाद, इसी के साथ में मिक्स माइक्रो न्यूट्रिएंट, ह्यूमिक एसिड और माइक्रोराइजा जैसे खाद डालने की ज़रूरत पड़ती है जिससे लहसुन की जड़ें अच्छी बने, लहसुन का पौधा मजबूत बने और लहसुन में किसी प्रकार का पीलापन ना रहे। इसी के साथ में जैसे ही लहसुन की पहली पिलाई कंप्लीट होती है 25-30 दिन पर, तो उसके बाद में उसमें थ्रिप्स लगने की समस्या आती है। तो थ्रिप्स के लिए कीटनाशक और फंगिसाइड का स्प्रे आपको जरूर करना पड़ता है। इसी के साथ में NPK 19-19-19 जिसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास पाए जाते हैं, इसका स्प्रे आपको करना पड़ता है। और जैसे ही लहसुन सेकेंडरी स्टेज में आता है, मतलब कि 40 दिन से ऊपर हो जाता है, उसके बाद में लहसुन की फसल में दूसरा खाद डालने की ज़रूरत पड़ती है। तो दूसरा खाद भी आप यूरिया, माइक्रो न्यूट्रिएंट, ह्यूमिक एसिड, ये खाद कुछ आप साथ में मिक्स करके डाल सकते हैं। तो किसान भाइयों, यह खाद अगर आप समय समय पर डालते हैं तो आपकी लहसुन की फसल में पीलापन नहीं आता है और अच्छी तरीके से ग्रोथ करती है। अगर आपके पौधे की जड़ें मजबूत रहेगी तो वो अच्छी तरीके से ग्रोथ करेगी और ज़्यादा पोषक तत्व तो ग्रहण करेगी। और अगर आपकी फसल में हरापन रहेगा तो ज़्यादा भोजन बनाएगी और अच्छी तरीके से ग्रोथ करेगी। तो 40 से 50 दिन के बाद में आती है तीसरी अवस्था, मतलब कि उसके बाद 50 दिन के बाद में लहसुन में कंद बनना चालू हो जाता है। तो अब उस कंद को बड़ा करने के लिए आपको कौन कौन से काम करना चाहिए, तो उसके बारे में अगर बात करें तो 50 से 55 दिन के बाद जब लहसुन की अवस्था हो जाती है तो उसके बाद में यूरिया खाद का स्प्रे या फिर यूरिया खाद का उपयोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि यूरिया खाद फिर लहसुन की ग्रोथ बढ़ाता है, हरापन बढ़ाता है और आपके बनने वाले कंद का आकार जो है छोटा ही रह जाता है। तो बाद में यूरिया का उपयोग ना करके आपको कैल्शियम नाइट्रेट खाद का उपयोग करना चाहिए। कैल्शियम नाइट्रेट खाद आपके लहसुन के तने को मजबूत करेगा, जड़ों को मजबूती देगा और फसल की अच्छी ग्रोथ बनाएगा और जो कंद बन रहा है उसको बड़ा बनने में मददगार साबित होगा। तो 50-55 दिन के बाद में तीसरा जो खाद होता है वह आप कैल्शियम नाइट्रेट दें और कैल्शियम नाइट्रेट देने के बाद अपनी फसल की पिलाई करें। इसी के बाद में 052-34 का आप ज़रूर स्प्रे करें, क्योंकि 052-34 में फास्फोरस और पोटास पाए जाते हैं जो लहसुन के कंद को बड़ा करने के लिए सहायक होते हैं।
तो 05234 का स्प्रे करना चाहिए। और जैसे ही लहसुन 60 दिन या फिर 65 दिन से ऊपर होती है तो उसके बाद में उस पर आप 0050 का स्प्रे कर सकते हैं। और उस समय पर भी आपको ऐसा लगता है कि हमारी फसल की ग्रोथ कम है और कंद बड़ा नहीं बन पा रहा है तो आप डबल में कैल्शियम नाइट्रेट का उपयोग कर सकते हैं। तो इसके बाद में 0050 का स्प्रे कर सकते हैं और 0050 के साथ में आपको बोरान का स्प्रे भी करना चाहिए। बोरान क्या करता है कि जो लहसुन में कंद फटने की समस्या आती है उस समस्या को दूर करता है। और जैसे आप अपनी लहसुन की फसल को 8 से 10 महीने तक स्टॉक में रखते हैं तो उस स्टॉक में कोई समस्या नहीं आती है, लहसुन ख़राब नहीं होता है, तो उसके लिए बोरान का स्प्रे करना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो अगर ये आप खर्चा अपनी लहसुन की फसल में करते हैं तो आप अपनी लहसुन की फसल से मैं गारंटी के साथ में कह सकता हूँ कि बहुत ही ज़बरदस्त पैदावार आप निकाल सकते हैं। तो इस प्रकार से ज़रूरी काम करके आप अपनी लहसुन की फसल से अच्छी पैदावार ले सकते हैं। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय जवान जय किसान।